सौरभ शर्मा, कल यानी 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो गणतंत्र के 72 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश की शान के प्रतीक लाल किले पर दंगाइयों ने जो हिंसा और तोड़फोड़ की वो लोकतंत्र का अपमान और संविधान पर हमला है। दंगे के बाद उन किसान नेताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने किसानों का यह मजमा लगाया था। पुलिस इन किसान नेताओं पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली दंगे के बाद गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला हैं। इनके अलावा सीआरपीएफ के डीजी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मीटिंग में मौजूद हैं। खुफिया एजेंसी आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार को भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो ये हाई लेवल मीटिंग अभी भी जारी है जिसमें गृह मंत्री खुद पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और कल की वारदात के बाद अब आगे सख्त एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस नजर आती है। भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं इस खबर पर। भास्कर, अब क्या तैयारी नजर आ रही है केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से कल जो कुछ दिल्ली में हुआ उसके जिम्मेदारों को धर पकड़ने के लिए? देखिए, केंद्र सरकार कितना इस बात को लेके सजग है या कोशिश कर रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज 3 महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पहली बैठक दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग लिए, उसके बाद जो गृह सचिव है उनकी बैठक हुई है, सीआरपीएफ के डीजी और आईबी के जो चीफ हैं उनके साथ, और अब ये तीसरी बैठक चल रही है अमित शाह के साथ में, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके घर पर चल रही है ये बैठक। और इस बैठक में आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव सब लोग मौजूद रहेंगे। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसानों का आंदोलन जिस तरह से हिंसक हुआ और जिस तरह से कल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पे पूरे देश को शर्मसार किया गया, उसको लेके कितनी सख्ती से अब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल को कल ही बता दिया गया था कि दंगाइयों से सख्ती से निपटना है और उसके बाद आगे की क्या तैयारी होगी, आखिर किसने ये साजिश रची थी और कैसे इसको अंजाम दिया गया, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। और अभी जो बॉर्डर पर अभी भी जो हज़ारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं उनको कैसे हटाया जाए, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। मीटिंग के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह का स्टेप सरकार लेना चाह रही है इन किसानों को हटाने के लिए यहाँ से, या इस आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए यहाँ पे, वो अभी कुछ देर बाद में पता चल पाएगा। ये बताइएगा कि क्या वो किसान नेता जो कि लगातार सरकार से बात कर रहे थे और जिन्होंने खास तौर पर ट्रैक्टर परेड आयोजित की थी, इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस के साथ कई राउंड की बैठक में परमिशन मांगी थी, रूट तय किया था, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी तय करने की भी बात हो रही है? बिल्कुल जिम्मेदारी तय होगी, अभी इस पे चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने लिखित रूप में ये आश्वासन दिया था कि बिल्कुल हिंसक नहीं होगा, ये परेड जो है शांतिपूर्वक परेड निकाली जाएगी और आराम से जो रूट पहले से निर्धारित किया गया था उसी रूट पे जाएगा। उसके हिसाब से ही एक गाइडलाइंस दिल्ली पुलिस ने तैयार की थी, वो गाइडलाइंस भी दिए गए थे, रिटर्न में दिया हुआ है। तमाम जो 40 नेता हैं उनमें से जो सीनियर लीडर्स हैं जिनके साथ मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आगे और क्या सब किया जा सकता है। ये बात एक सच्चाई है कि सरकार कुछ भी सोचेगी, लेकिन उससे पहले ये भी सोचती है कि अपने देश के ही ये नागरिक हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में हैं। अगर इनको कोई गुमराह कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी अगर बल का प्रयोग किया जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी, ये सब सोचने विचारने की जरूरत पड़ रही है सरकार को भी और पुलिस के अधिकारियों को भी। लेकिन इतना जरूर है, जिन किसान नेताओं ने लिखित रूप में ये आश्वासन दिया था, मीटिंग्स की थी, उनके ऊपर में गाज गिरने वाली है। तौर पर पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। दिल्ली में हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले दंगाई बचेंगे नहीं, ये बात तो अब तय है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि किसान के भेष में देश का अपमान करने वाले नेताओं को भी एक्सपोज किया जाए, क्योंकि इन्होंने देश का अपमान किया। पुलिस अब इन पर एक्शन भी ले रही है। दिल्ली में हुए दंगे के मामले में पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज की हैं। आउटर दिल्ली में पुलिस ने 5 एफआईआर लिखी हैं और इनमें कुछ किसान नेताओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि अभी इनके नाम पुलिस ने जाहिर नहीं किए हैं कि ये कौन है। 5 एफआईआर लेकिन दर्ज हुई हैं, उनमें से 4 नांगलोई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने अब तक 200 दंगाइयों को कुल हिरासत में भी लिया है। ट्रैक्टर परेड से पहले किसान नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। ऐसे में उन किसान नेताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने किसानों का यह मजमा लगाया। कल